खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से, जहां तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के हुसेपुर राम जियावन गांव निवासी डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र शैलेंद्र प्रताप सिंह का चयन कृषि वैज्ञानिक पद के लिए हुआ। क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। बता दें कि डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह के पिता पोस्ट मास्टर पद पर कार्यरत हैं। इनके बड़े भाई दिनेश सिंह उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े भाई दिनेश सिंह और पिता शैलेंद्र प्रताप सिंह को दिया। ये प्राथमिक शिक्षा गांव के विद्यालय से प्राप्त किए। उसके बाद इंटरमीडिएट की शिक्षा उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज कोयलसा। इससे पूर्व इनका चयन कृषि विश्वविद्यालय बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था। कृषि वैज्ञानिक पद पर चयन आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में हुआ है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना और परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन किया। बधाई देने वालों का तांता लग गया, जिसमें उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर जसवंत प्रताप सिंह, प्रमोद राय, दिनेश सिंह, बलवंत श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय सिंह, धर्मेंद्र मिश्रा, बबीता सिंह, उमा माधवी सहित अनेक लोगों ने बधाई दी। चलिए, मैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम भरौली, पोस्ट हुसेपुर, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। भरौली जी, मैं ग्राम भरौली, पोस्ट हुसेपुर, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी पीएचडी की डिग्री आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से प्राप्त की। इसके बाद मैंने वहीं पर अभी 2 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया, जिसमें मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक पद पर नियुक्त हुआ हूँ। और मेरी तैनाती गोरखपुर में कृषि विज्ञान केंद्र पर हुआ है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने परिवारजन को देता हूँ। मेरे बड़े भाई का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, जिन्होंने मुझे हर कदम बड़ा भाई का नाम बताइए। दिनेश कुमार सिंह मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने हमें हर कदम पर साथ दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। और मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को अपना मोटिवेशनल मानता हूँ। और इसमें मेरे गुरुजनों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, जो भी हमारे पीएचडी में एडवाइज़र थे वो, और उनके साथ जो भी हमारे परिचय के जो साइंटिस्ट लोग थे आईसीआर के और अन्य जगहों के, उनके साथ मैं निरंतर लगा रहा। उनसे क्वेश्चन पूछता रहा कि इस क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा बेसिक यही था कि मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करना है, या तो एज ए प्रोफेसर या तो एज ए साइंटिस्ट। तो अभी मैं 2 दिन पहले मुझे नियुक्ति आचार्य नरेंद्र देव, जहाँ से मेरी डिग्री हुई थी, मैंने वहीं पे अपनी पहली नौकरी प्राप्त की है। अच्छा, ये बताइए, इसके पहले आपका कैसे रुझान हुआ कि आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं? जैसे मैं गांव से रहने वाला एक स्टूडेंट था। मैंने 12वीं तक अपनी परीक्षा यहीं से देखा था, तो और इंटर में मेरा एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से मेरी काफ़ी उम्मीदें थी। किसान को मैं देखता था सीड के लिए और अन्य चीज़ों के लिए उनके पास जानकारी बहुत कम रहती थी। तो हम यही सोचे थे कि एक किसान है तो एक किसान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उसमें आगे काम करेंगे। यही हमारा बेसिक एम था। जैसे सीड्स वगैरह, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब आप कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किस खेती पे ही निर्भर करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि खेती में संभावनाएं हैं? बिल्कुल संभावनाएं हैं। अगर हम निरंतर अच्छे सीड का प्रयोग करें तो हम एक लेवल तक उसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपको कहीं नहीं लगता कि जैसे जो अच्छे सीड्स हैं उनके रेट मैटर नहीं करते? जैसे रेट तो बहुत मैटर करता है, जो लागत के सापेक्ष उसका जो करना है कि किसानों को थोड़ा उसको और सब्सिडी उस पर देनी चाहिए उसके। अच्छा, इसमें और भी क्या किया जा सकता है जिससे किसानों को की आर्थिक स्थिति मजबूत हो? किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पहले तो अच्छे गुणवत्ता वाले बीज को अपने यहाँ लगाए, जिससे उनके पर हेक्टेयर की उत्पादन शक्ति बढ़ सके। और उसके साथ ही साथ आजकल नए में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन चल रहा है, जिसमें हार्टिकल्चरल क्रॉप्स और आप देख रहे हैं फ्लावर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसा करने से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी किसान खेती कर रहे हैं उनकी आय को स्वाभाविक है बढ़ाया जा सकता है। अचानक नहीं बढ़ सकता, लेकिन एक निश्चित समय बाद 2-4 साल बाद जब उनके पास अनुभव आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उनकी आय बढ़ेगी, निश्चित है। सरकार कहाँ तक फेल है इन चीज़ों में? सरकार फेल होने और ना फेल होने की कोई बात यहाँ पे सर
नहीं है। सरकार फेल नहीं है, निरंतर प्रयास कर रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर किसान को अपनी उपज के सापेक्ष उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों का मूल्यांकन नहीं किया जा पा रहा है या किसी कारण से सरकार फेल ही तो है। नहीं, इसमें फेल नहीं किया जा सकता। हो सकता है कहीं बीच में कोई कोऑर्डिनेशन की कमी हो, लेकिन सरकार निरंतर काम कर रही है, कहीं फेल नहीं हो सकता। और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, हम यही बताना चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो स्टूडेंट हैं वो इस काम में अपने पढ़ाई को अच्छे से करें और स्वाभाविक है कि एक न एक दिन उनको सफलता मिलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ब्रॉड है, इसमें आपको इतनी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की कि जो आपने कभी परिकल्पना नहीं की होगी और एक समय आने पर ही आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। चलिए, क्या नाम आपका? हमारा नाम संजय कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम कोऑपरेटिव विभाग में सचिव हैं। सचिव हैं। अच्छा, ये जो क्या नाम आपके क्या है? ये हमारे छोटे भाई हैं। इनके पिताजी का नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह। इनका क्या नाम है? इनका शैलेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र बोलिए। सुरेंद्र प्रताप सिंह। शिवेंद्र प्रताप सिंह है ये। हाँ, ग्राम भरौली, पोस्ट हुसेपुर, थाना महाराजगंज, तहसील बुरहानपुर अच्छा, के निवासी हैं। आप इनके बड़े भाई हैं। जी। इनके मतलब कि पीछे जो कामयाबी के पीछे क्या राज है? शुरू से ही हाँ। आगे बढ़ते गए, चाहे इंटर हो चाहे भी कोई भी हो। मतलब अच्छा, ये बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है इनके मतलब कि पदोन्नति पे? आपके घर के आप बड़े भाई हैं। पूरे परिवार जी। मैं इनको पूरे परिवार की तरफ से बधाई दे रहा हूँ। ये आगे चलते जा, कभी ये पीछे हटे नहीं। पढ़ाई की वो आगे चलते गए, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा, सबके फर्स्ट क्लास दिलाते गए। इनकी जो नियुक्ति हुई है जिस पद पर, वो तो मान लें अच्छा ही है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ इनको मेडल भी देना चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो मेडल भी मिलेगा, दक्षता पुरस्कार तो मिलता है काम पे ही ना। अच्छा काम भी करेंगे। अब तक तो कोई गलत काम किए नहीं। नहीं, गलत काम नहीं किएंगे। कार्य दक्षता जो होती है, जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के अनुरूप उसमें बेटर, जब 10 लोग हैं उसमें सबसे बेटर जो काम करता है उसी को दक्षता पुरस्कार दिया जाता तो है। वो करेंगे। हाँ, करेंगे। मैं आपसे यह भी कह रहा हूँ कि ये कभी न कभी मेडल पाएंगे। अच्छा। मैं ये भी आप कह रहा हूँ। अच्छा, आप कितना खुश हैं बताइए, आपको हम क्या लोग लगे? तो पूरा एकदम खुश हैं। बहुत गदगद हैं। हाँ, हम लोग बहुत गदगद हैं, हमारा पूरा परिवार भी गदगद है। और ये आखिरी चल ये साइंटिस्ट भी बनेंगे, ये हम लोगों की इच्छा है। चलिए।